अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं दिलावर हुसैन, आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं डीएच ब्रांड 786। आज मैं उस एमएनए साहब से बात करने लगा हूं जिन्होंने ये इलेक्शन लड़े हैं और उनसे ही जानते हैं वो जीते हैं, क्या नतीजे आए हैं, क्या रिजल्ट आया है। सबसे पहले एमएनए साहब की ये फ्लैक्स दिखाएं कैमरामैन, वो जो ऊपर लगी हुई है दिखा दी है। ये एमएनए साहब हैं, साथ में मियां नवाज शरीफ साहब हैं, साथ में हमारे कायदे पाकिस्तान कायदे आजम साहब हैं। ठीक है, तो इनसे अब बात करते हैं कि इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, इनको कामयाबी मिली है, क्या सूरत हाल है, इन्होंने काम क्या क्या करवाए हैं, उनके बारे में भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एमएनए साहब क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एमएनए साहब, जी आपने इलेक्शन लड़े हैं, किसके खिलाफ लड़े हैं? जी, हमने तो जो इलेक्शन लड़ा है ना, वो गुर्बत और महंगाई के खिलाफ जो है ना, वो एक स्पीच थी और उसके खिलाफ लड़ा था। और देखें आप, पीछे जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं उसमें अभी अभी शाह से इलेक्शन जो है ना वो जीते हैं। और जो नताइज निकले हैं वो कोई भी नहीं कोटली पीरा में शाह का कह सकता कि यहाँ पे धांधली हुई है। और सब पूरा अमन से ये इलेक्शन हुआ है। अच्छा, और एमएनए साहब अपना नाम भी तारुफ कराते जाएं, वो मैं भूल गया पूछना, और वाम को पता चले ये एमएनए साहब का नाम क्या है, इसमें ग्रामी क्या है जिससे आप जाने जाते हैं। जी, मेरा नाम है मलक मोहम्मद नईम सिद्दीकी। ठीक सिद्दीकी है। साहब, आप क्या करते हैं? इलेक्शन सियासत में ही सिर्फ रहते हैं कि और भी इसके अलावा भी कोई काम करते नहीं हैं? जी, मेरा पर्सनल काम जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन का है, मैं एक मजदूर हूँ। अच्छा, ठीक है। और अगर आप देखें, अगर आप ओहदे में बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, एमएनए साहब का जो ऑफिस होता है उसमें बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए आपके पास कोई आ जाता है कस्टमर आपका कि मेरा पंप सही कर दे, मोटर सही कर दे, इलेक्ट्रिक ये वायरिंग कर दे, आप करने चले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम इसलिए मैं एमएनए के इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ कि अवाम को जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। तो हम हमने इलेक्शन लड़ा है कोटली पीरा में शाह से, और इंशाल्लाह हम जीते हैं। और जो हमारे मुखालिफ थे वो भी पूरा अमन ये मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हम लोग ने कोई धांधली वगैरह नहीं की। मतलब कि वो मानते हैं कि कोई धांधली नहीं, अच्छा इलेक्शन हुआ है। अच्छा इलेक्शन हुआ है तो जी। अभी तक मियां साहब से मुलाकात हुई है कि नहीं? जी इंशाल्लाह, मैं ना मियां साहब को मेरी स्पीच है और मेरी अपील है कि मैं 1982 से लेकर ना, हमारे जो दादा अबू थे 1982 खानदानी नून लेके जा रहे हैं। जी खानदानी नून, और हमें इंशाल्लाह फख्र है, अपने नून लीगी होने पे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ऐसी जमात से हैं जो कायदे आज़म मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ जो इस आपको ख्याल कैसे आया? ये पहली दफा मैंने सुना कि आप ये सियासत में आए, आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे अवाम की खिदमत जी करनी चाहिए और यहाँ पे सियासत में आ जाना चाहिए? जी, हमें 2011 में जो है ना वो हमें पता चला कि हमारी असल जरूरत है इस मुल्क को। जी हाँ बिल्कुल। अगर देखें तो पीछे पीपल पार्टी ने 10 साल हुकूमत की है, तो 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप अभी आए हैं, तो आपके भी कायद ने 30 साल हुकूमत की है ना, देखें तो उनकी क्या कारकर्दगी है, क्या उन्होंने किया, ये बता सकते हैं? जो अपना 30 साल हुकूमत की है, आप देख ले 30 साल में से 6.5 साल वो अक्सरियत में रहे हैं, और 6.5 साल में अभी तक उनकी कोई भी गवर्नमेंट पूरे 5 साल मुकम्मल नहीं होने दी गई, ये क्या मसला है? जी पता क्या बात है, जब हम लोग काम करने लगते हैं ना तो कुछ अदारे ऐसे हैं, नहीं, जब आप काम करने लगते हैं कि आपसे वो 1000 ले लेते हैं, क्या होता है? जी 1000 तो क्या लेना है, कुछ अदारे ऐसे हैं जो वो मिलके ना को पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हीरोगिरी से वो जो है ना उनको जान जाती है उनकी। ठीक है, मैं रोक देते हैं? जी रोक देते हैं? जी रोक देते हैं। नहीं नहीं, वो तो देखें ना, जब कोई अहद कर लेता है आवाम की खिदमत करने की, देखें अब आप आए हैं सियासत में, आपने आवाम की खिदमत की है, आप कहते हैं जब मैं अपने ऑफिस में होऊंगा, कोई आएगा पंखा वॉशिंग मशीन कोई काम करवाने, तो मैं ऑफिस को छोड़कर आवाम की खिदमत करूंगा, ये खिदमत होती है ना? जी बिल्कुल, हम लोग तो खिदमत कर रहे हैं जी। हलफ उठा लिया आपने? नहीं, अभी तक तो नताइज जो है ना वो आ रहे हैं। तो नहीं, आप तो मैंने के इलेक्शन जीत गए आप कहते हैं, तो आपने हलफ ले लिया? जी हल्फ क्या, अभी तो नताइज आ रहे हैं। अभी हमारे कायद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब वो आपको
ऑर्डर देंगे, आपको बोलेंगे तब हलफ लेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, उसी टाइम होगा। तो अभी तो नताइज 1 हफ्ता लग जाए, 15 दिन लग जाए, अभी नताइज आ रहे हैं। नहीं, नताइज तो इलेक्शन में 1-2 दिन में फैसला हो जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं कि ये जीत गया है, तो ये इसको तो 2018 में जो आए थे ना नताइज, वो नहीं सही आए वो थे। नहीं थे सही आए। लेकिन इस बार की जो नताइज, जो ये हकीकी का नारा लगाते थे ना, तो हकीकी यही नताइज है कि एमएनए साहब, आपसे मैं चंद बातें करूंगा और फिर बात अपनी कंप्लीट करूंगा, खत्म करूंगा। एमएनए साहब, आपको लगता है कि पीटीएम 2 बनने के बाद हालात सही हो जाएंगे? जी ये क्योंकि आपकी हुकूमत तो आने वाली नहीं है नवाज शरीफ मियां साहब की अकेले की, पीटीएम 2 बनेगी तो इसमें हालात सही हो जाएंगे, बेहतरी आएगी कोई? जी ये पीटीएम 2 नहीं है, लेकिन हम ये पीटी नहीं है, पीटीएम है। ये पीटीएम, पीटीएम में, ओके ओके। अच्छा, ये देखे, ये पीटीएम नहीं है, ये जमातें कोई भी इतनी अक्सरियत से नहीं है कि ये ज्यादा अक्सरियत से आ सके। ये सभी को थोड़े थोड़े अपना सीटें मिली हैं। सीटें मिली हैं। देखे, पता क्या बात है, नहीं तो आपने तो आपके कायद ने तो ऐलान कर दिया खुला के हम, उन्होंने मतलब कि रिक्वेस्ट कर दिया, तरला कर दिया सबका, आप सबको पता है कि सबके साथ मिलके हमें गवर्नमेंट बनानी चाहिए, सबको मैं पुकारता हूँ मेरे पास आए जब मैं जाता हूँ, उन्होंने ऐसे ऐलान किया। देखे मुल्क तकलीफ में है, तकलीफ में कैसे है, जख्मी है, जख्मी है, जख्मी है। जख्मी, वो जख्मी किसने किया? वो जख्मी इन सब ने किया ना, सारी गवर्नमेंट शामिल है। देखें, अगर ये अकेले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कसूर नहीं है, ठीक है, सबका, मैंने पहले बोल दिया है। ये उनके, ये सब कुछ जो भी होता है उनके ऊपर डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए उनके बाल चले गए सर पे। देखे, पता क्या है, बाल तो उनके कुदरती हैं। अच्छा अच्छा, कुदरती हैं, ठीक है। इस तरह के जो मजाक उनके खिलाफ नहीं करने चाहिए। नहीं नहीं, मजाक नहीं है, मेरी बात सुने, मैं वैसे कह रहा हूँ। देखे ना, जब सर के ऊपर बोझ ज्यादा हो ना, डाल दी जाए कुछ चीज तो फिर बंदे का सर के ऊपर भी असर होता है। आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात जो मेरे पास है, ये किसी के पास नहीं है जो मेरे पास है। क्या है, हमें भी बताएं, हम भी इलेक्शन लड़े आने वाले इलेक्शनों में। देखें, पता क्या बात है, 2035 से पहले पहले पाकिस्तान का जो कर्जा है, पाकिस्तान का जो कर्जा है, जी जी, ये मियां नवाज शरीफ उतारेंगे इंशाल्लाह। 2035 तक, 35 से पहले पहले, जो उससे पहले पहले वो आगे चल पड़े तो फिर कोई पता है जिंदगी मौत का? ये आगे आप ऐसे दावा ना करें। ऐसे दावा नहीं, हमने 2011 में इसकी रिसर्च की हुई है। सच की है, पहचान भी है आप? जी, रिसर्च ऐसे की है कि एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा औलिया इकराम था, जो वो उनका दीन से इतना बोलबाला है। कौन है वो, कौन है, नाम बताएं। जी, ये हमारे गुजरांवाले में है। उन्होंने हमें बताया था कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान का कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बाद कायदे आजम के, कायदे आजम 2 बना रहे हैं इनको? जी, कायदे आजम 2 तो नहीं बना रहे, लेकिन उनके बाद जो हीरो मतलब एक खिदमत कर सकता है, मुल्क चला सकता है, आप कहना चाह रहे हैं कि वो ये हो सकते हैं? जी, हम लोग, मियां साहब जी, हम लोग तो खिदमत कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान। अच्छा, वो कौन है बुजुर्ग जिन्होंने आपको, वो आप बोल रहे हैं कि पेशगोई की थी कि ये मुल्क को सुधार? जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से पर्दापोश हो गए हैं। क्या नाम है उनका, थोड़ा सा इसमें ग्रामी बता दें। जी, वो मेरे दादा अबू के दोस्त थे और मैं पहली दफा उनसे मिला था, लेकिन उनकी गुफ्तगू दादा अबू से हो रही थी कि ऐसे ऐसे जो है ना वो वक्त आएगा, ठीक है। और वो नाम क्या है उनका, हमें बताएं ना, तारुफ कराएं। देखे, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम उनका, लेकिन मैं पहली दफा उनके जो है ना वो घर गया था उधर। अच्छा, जो बात उनकी सुनी थी आपने? बात उसी टाइम मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, लेकिन मुझे अब जब 2018 का इलेक्शन गुजरा है ना, तब मेरे ज़हन में जो है ना उनकी बातें वो दौड़ती हैं, रोजाना दौड़ती हैं। जैसे जैसे उन्होंने कहा है ना, वैसे वैसे ही हो रहा है। अच्छा, एक लफ्ज का इधर से उधर नहीं हो रहा। ले जी नाजरीन, इनका ये एमएनए साहब है, एमएनए क्या नाम है, मलक नदीम सिद्दीकी साहब। फ्लैक्स दिखाते, सिद्दीकी, नईम सिद्दीकी, नदीम सिद्दीकी, फ्लैक्स दिखाते जाएं कैमरामैन। नईम सिद्दीकी, हाँ जी,
ठीक है। नईम सदीकिया, ये इन्होंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा है पुरअमन तरीके से। वो कह रहे हैं मैं जीत चुका हूं, हलफ उठाएंगे मियां साहब के कहने पे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी गवर्नमेंट आती है कैसे हालात होते हैं। ये बहुत ही काम करते हैं, ये हमारे मुल्क के कोटली का बहुत काम करते हैं। जिधर भी किसी की वॉशिंग मशीन, पंखा कुछ भी खराब होता है, इस्त्री, ये सबसे पहले जाके सही करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कम रेट पे करते हैं, इनकी ये भी खासियत है। ये जो एमएनए है ये बिल्कुल समझ सस्ते दाम में ये काम करते हैं। इनको किसी को भी इस एमएनए साहब की जरूरत हो तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। इसी के साथ मुझे इजाजत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज।